द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हमने मोदी जी से तालिबान पर उनका स्टैंड पूछा तो मोदी जी ने शिव शक्ति का लेक्चर दे दिया। दोस्तों, मोदी जी ने स्टैंड लिया भी तो ठीक से नहीं लिया, यहाँ भी इशारा करके चले गए। दोस्तों, खबर ये है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर में बड़ी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इनकी पार्टी के कई नेता इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, अमित शाह भी शामिल थे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मोदी जी बोले कि भाई, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर का अस्तित्व मिटाने की कई बार कोशिश हुई, मंदिर जितनी बार गिराया गया उतनी ही बार खड़ा हुआ। आतंक ज्यादा दिनों तक मानवता को नहीं गिरा सकता है, आतंक का अस्तित्व स्थायी नहीं हो सकता है। दुनिया आज भी आतंक की विचारधारा से पीड़ित है। देश का मूल भाव है सबका साथ, सबका विकास। तो यहाँ भी जाते जाते इशारों में नारा देकर चले गए, इनडायरेक्ट वे में इशारा देकर चले गए और जाते जाते अपना नारा सबका साथ सबका विकास बोलकर चले गए। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इस नारे में, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये नहीं बताकर गए दोस्तों कि तालिबान पर भारत का स्टैंड क्या है। अब भले ही मोदी जी ने तालिबान पर अपना कोई स्टैंड ना बताया हो, लेकिन दोस्तों गोदी मीडिया चैनल जी न्यूज ने बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ ये लिख दिया कि मोदी ने तालिबान को बता दिया कि उसका अंजाम क्या होगा। देखिए, आपके स्क्रीन पर जी न्यूज का थंबनेल हम दिखा रहे हैं। इस थंबनेल में देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है, कितनी बड़ी बड़ी हेडलाइन है। मतलब झूठ की उपज की भी तो किस हद तक नीचे गिर गया ये चैनल, इस बात का अंदाजा लगाइए। दोस्तों, आपको ये वीडियो दिखा देते हैं कि मोदी जी ने इसमें क्या कुछ कहा है। शिव शक्ति का लेक्चर दिया है, जरा सुन लीजिए मोदी जी क्या कह रहे हैं। देखिए वीडियो। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। ये बात जितनी तब सही थी जब कुछ आतताई सोमनाथ को गिरा रहे थे, उतनी ही सही आज भी है जब विश्व ऐसी विचारधाराओं से आशंकित है। साथियों, सोमनाथ तो सदियों से सदाशिव की भूमि रही है और हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, शम करोति सह शंकरः, अर्थात जो कल्याण को, जो सिद्धि को प्रदान करे वो शिव है। तो मोदी जी कह रहे हैं कि शिव जी का आशीर्वाद रहेगा तो आतंकवाद नहीं पनपेगा। हम दोस्तों मोदी जी से जुड़ा कोई बायस्ड आइडियोलॉजी का सबूत नहीं देते हैं कि मोदी जी बायस्ड आइडियोलॉजी रखते हैं, ऐसा कोई दावा नहीं करते, ऐसा कोई सबूत नहीं देते। लेकिन जब मोदी जी खुद ही अपनी पोल खोल दें तो हमें वो सबूत तो आपको दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि आप हमारे दर्शक हैं। अब चुनाव आ रहे हैं दोस्तों, और चुनाव में मोदी जी हिंदू कार्ड ना खेले ऐसा तो हो नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। आस्था तो ईश्वर की होती है, अब चाहे वो शिव की हो, अल्लाह की हो, जीसस की हो या फिर महावीर की हो। आस्था सिर्फ एक धर्म की नहीं होती मोदी जी। लेकिन मोदी जी अगर ये सब कह देते तो एक समुदाय विशेष को खुश कैसे करते, हिंदुओं को खुश कैसे करते। चुनाव आ रहे हैं, बहुत जरूरी है हिंदू वोट कलेक्ट करना। अब देखिए ना, मोदी जी ने पॉलिसी को लेकर कुछ नहीं कहा। उन्हें अच्छे से पता है कि जनता कितनी बेसब्री से तालिबान पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री का स्टैंड जानने के लिए रास्ता निहार रही थी। लेकिन मोदी जी आए और एक जुमला देकर चले गए। जनता ने शिव भगवान पर आपका प्रवचन नहीं मांगा था ना मोदी जी, लेकिन हर जगह धर्म की राजनीति करने से कहां मोदी जी बाज आते हैं। बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां पॉलिसी बतानी चाहिए वहां शिव और अमरनाथ की बात करते हैं। मोदी जी को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है, बल्कि सीधा ऐसा करना चाहिए। उन्हें एक सलाह है कि कमंडल उठाइए और हिमालय की शरण में चले जाइए।
शिव भगवान क्या है, इस बात की जानकारी आपको मिल जाएगी जब आप हमारे देश के प्रधानमंत्री को शिव जी के ऊपर प्रवचन देते हुए सुनेंगे दोस्तों। देखेंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने बयान में, लेकिन इसमें कहीं भी दूर दूर तक तालिबान का जिक्र उन्होंने नहीं किया कि तालिबान पर भारत सरकार का स्टैंड क्या है। जरा देखिए कि कैसे अद्भुत तरह से मोदी जी ने ये बता दिया कि शिव अविनाशी है, लेकिन ये नहीं बताया कि तालिबान का विनाश कैसे करेंगे। वीडियो दिखा देते हैं आपको, देखिए। शिव अविनाशी है, शिव अव्यक्त है और शिव अनादि है, और इसलिए तो शिव को अनादि योगी कहा गया है। इसलिए शिव में हमारी आस्था हमें समय की सीमाओं से परे हमारे अस्तित्व का बोध कराती है, हमें समय की चुनौतियों से जूझने की शक्ति देती है। और सोमनाथ का ये मंदिर हमारे इस आत्मविश्वास का एक प्रेरणा स्थल है। इसके बाद भी आगे बोले तो सिर्फ मंदिर का अस्तित्व ही बताते चले गए। कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर ज्ञान का प्रतीक है, विश्व भर में इसकी पहचान है, लेकिन विश्व में भारत की कैसे खिल्ली उड़ रही है मोदी जी की बदौलत, ये नहीं बताया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये वीडियो भी दिखा देते हैं दोस्तों आपको, देखिए। एक ऐसा स्थल जिसे हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने प्रभास क्षेत्र यानी प्रकाश का, ज्ञान का क्षेत्र बताया था। मोदी जी के इस संबोधन में भी सबने आखिर तक इंतजार किया होगा दोस्तों कि अब तो कम से कम तालिबान पर मोदी जी कुछ बोलेंगे, अब बोलेंगे। लेकिन बोले भी तो तालिबान का नाम नहीं लिया मोदी जी। और कितना जुमला देंगे देश की जनता को आप? जनता इनसे स्टैंड पूछती है, ये शिव का ज्ञान दे रहे हैं। अरे देश ने प्रधानमंत्री को चुना था या बाबा को? शिव तो देख ही रहे हैं, ऊपर से भगवान तो देख ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत देश की क्या हालत कर दी है। अब धरती पर तो वो आ नहीं सकते, भगवान का काम नहीं है ना भारत चलाना। भारत की जनता ने तो आपको सरकार चलाने की इजाजत दी है, भारत चलाना मोदी जी आपका काम है। लेकिन यहाँ तो देश को एक अनोखे प्रधानमंत्री मिल गए हैं जो जनता की आंखों में भी धूल झोंकने का काम कर रहे हैं और अपना किया धरा सब कुछ जो भी ये कारनामे कर रहे हैं सबका सब भगवान के दान पात्र में डाल दिया इन्होंने, ये कहकर कि भाई शिव ही शक्ति है, भगवान ही शक्ति है, वही सब संभाल लेंगे। दोस्तों जब मैंने जी न्यूज की एक खबर देखी तो मुझे थंबनेल और हेडलाइन से सचमुच ऐसा लगा जैसे पीएम मोदी ने भारत के बिहाफ पर तालिबान को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया होगा। लेकिन जैसा गुरु वैसा शिष्य, मोदी जी तो अपने भाषण में देश की जनता को बरगला गए हैं। गोदी मीडिया ने भी पब्लिसिटी में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, ये सबसे बड़ी वजह है कि जी न्यूज को गोदी मीडिया या फिर मोदी मीडिया क्यों कहा जाता है, क्यों इन्हें चाटुकार चैनल कहा जाता है। लगता है अभी और आपको इंतजार करना पड़ेगा, पूरी देश की जनता को इंतजार करना पड़ेगा मोदी जी के बयान का, क्योंकि बातों बातों में मोदी जी ये भी कह गए दोस्तों कि आतंकवादी ताकतें थोड़े समय के लिए हावी होती है लेकिन स्थायी नहीं होती। मतलब मोदी जी अभी तालिबान के भारत पर हावी होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो अस्थायी हो जाएगी मोदी जी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे देंगे, इसी बात का इंतजार हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री तालिबान का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं और तालिबान आतंक मचाना नहीं छोड़ रहा। क्या ऐसा ही प्रधानमंत्री चुना था देश की जनता ने? क्या आपने ऐसा ही प्रधानमंत्री चुना था? क्या हमने ऐसा ही प्रधानमंत्री चुना था? इस सवाल पर और इस खबर पर आपकी राय बहुत जरूरी है, इसलिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।